लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्र यूपी सरकार के 6 मंत्री चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं। जितिन प्रसाद, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप जनसंपर्क में जुटे हैं। असीम अरुण, कपिल देव सिंह सभा और जनसंपर्क में जुटे हुए नजर आएंगे। एक हफ्ता चलेगा चुनाव प्रचार। सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से रैलियों का दौर भी जारी है। चुनावी हुंकार भरा जा रहा है और ऐसे में केंद्र में यूपी सरकार के 6 मंत्री चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं। तो जितिन प्रसाद, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप जनसंपर्क में जुटे हैं। असीम अरुण, कपिल देव सिंह सभा और जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। तो एक हफ्ता चलेगा यह चुनाव प्रचार। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है क्योंकि उपचुनाव 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी, दोनों ही सेमीफाइनल के लिए तैयार नजर आ रही है। और अब 6 कैबिनेट मंत्री को उतारा गया है चुनाव प्रचार के लिए। तो केंद्र यूपी सरकार के 6 मंत्री चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं और जितिन प्रसाद, सुनील शर्मा, नरेंद्र कश्यप जनसंपर्क में जुटे हुए नजर आएंगे। तो उपचुनाव से पहले बीजेपी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। खासतौर पर बीजेपी के लिए उपचुनाव साख और नाक का सवाल है। ऐसे में कोई भी कमी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। तो यूपी सरकार के 6 मंत्री इस चुनाव प्रचार में उतारे गए हैं। एक हफ्ता चुनाव प्रचार, सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। इस पूरे उपचुनाव को लेकर हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बीजेपी के लिए उपचुनाव साख और नाक का सवाल है और ऐसे में आप देख सकते हैं 6 मंत्री चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए भी नाक का चुनाव बना हुआ है। समाजवादी पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में एयर बना था और समाजवादी पार्टी को काफी हद तक सफलता भी मिली थी। उस गणित को फेल करने के लिए सबसे बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर जो इंडिया गठबंधन की तरफ से हवा बनाई गई थी, संविधान खतरे में है, पिछड़ा और दलितों का आरक्षण खतरे में है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, जहां पर 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये धरातल पर उतर गए हैं और एक तरह से जनता के बीच ये जाकर के इंडिया गठबंधन की जो हवाई बातें थी उसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर अपने अभियान में जुटी हुई है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सीटों पर चुनावी सभाएं की और आधा दर्जन ही नहीं बल्कि 2 दर्जन मंत्री जो हैं वो इन 9 सीटों पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जिस जाति के वोटरों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जो प्रभावशाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको जिम्मेदारी सौंपी है। बूथ स्तर पर घर घर जाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी अनिल की तरफ से की जी, इस गई है। चुनाव प्रचार के लिए किसे कमान थमाया गया है? कौन कौन से वो मंत्री है जो जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे? देखिए, इस चुनाव की कमान तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। एक चरण की जो चुनावी सभाएं हैं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची है जहां पर मुख्यमंत्री ने चुनावी सभा नहीं की है। और ये भी माना जा रहा है कि अभी और अंतिम दौर में चुनाव को मथने के लिए योगी आदित्यनाथ फिर एक बार चुनावी सभा करेंगे। रही बात अन्य मंत्रियों की, तो उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं, उनके पति जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तमाम मंत्री जो है वो क्षेत्रों में दौड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों विधायकों की भी ड्यूटी जो है वो चुनाव प्रचार में लगाई गई है। बिल्कुल माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उपचुनाव बेहद नजदीक है। मतदान 20 नवंबर को किए जाएंगे और ऐसे में जितिन प्रसाद से लेकर तमाम मंत्री चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में जुटे हुए नजर आएंगे। अनिल जी, सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर नजर आई, ऐसे में बीजेपी के उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है?
देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि आगे लोकसभा चुनाव में कहां पर चूक हुई। तो जो संविधान बचाने और आरक्षण का जो मुद्दा इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, उसको देखते हुए जो इंडिया गठबंधन ने एयर बनाई थी, उस एयर का गुब्बारा फोड़ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, कार्यकर्ता हों, बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, ये सब लगे हुए हैं और जनता के बीच में ये जाकर के बताने का काम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने केवल फर्जी अफवाहों को, कोरी अफवाहों के बल पर लोकसभा चुनाव में ये सफलता हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में फिर पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जनता को सचेत कर रहे हैं। खासकर पिछड़े वर्ग, दलित जो वोटर हैं, उनके बीच जो है भाजपा की पूरी टीम ने बिल्कुल बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार वोट बैंक में सेंधमारी समाजवादी पार्टी नहीं कर पाए। ऐसे में तमाम वो रणनीति भी तैयार की गई है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।